तो अलंकरण समारोह देखा, अब ये इस समारोह को भी निभा लें, संतोष धन प्रदान करें। संतोष जी बैठे हुए हैं और देखिए हमारे जापानी मित्र भी चले गए। धीरे धीरे, मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे लिए 2-3 श्रोता भी काफी रहेंगे। मैं बहुत ज्यादा भूमिका बनाए बिना बुलाता हूं कीर्ति काले को, डॉक्टर कीर्ति काले, जो यहां अनेक बार आ चुकी हैं और बहुत ही लोकप्रिय कवित्री हैं। ये मैं जानता हूं कि आप इन्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगले कवियों के को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल नहीं, मैं जागा सिंह जी नहीं हूं। जागा सिंह जी से कुछ कह रही हैं? नहीं। सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। मेरे मध्य प्रदेश के लोग, मेरे भोपाल के लोग, बहुत सारे चिर परिचित चेहरे मेरे सामने बैठे हैं। क्षमा जी हैं, सीमा जी हैं, हरिवल्लभ शर्मा जी हैं और भी कई सारे लोग मेरे सामने हैं। सभी को प्रणाम करती हूँ। एक बार तालियां बजा दीजिए। आदरणीय पद्मश्री अशोक चक्रधर जी जिस कार्यक्रम का संचालन करते हैं वो एकदम अनूठा ही होता है। वो किसी आम चौराहे पर आयोजित होने वाले कवि सम्मेलन जैसा नहीं होता, उसमें कुछ विशेष गरिमा होती है। अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी कवियों को प्रणाम करती हूँ, माँ बागेश्वरी को प्रणाम करती हूँ और एक छंद सुनाती हूँ। देश के नौजवानों से अपील करते हुए मैंने ये छंद लिखा है, सुनिएगा। स्वागत है। कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। और वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं। अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। बहुत धन्यवाद। एक छंद और सुनाती हूँ देश की एकता और अखंडता के नाम। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरह का उद्बोधन दिया, उसी से मैं ये 4 पंक्तियां लेती हूँ। कि भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्य श्यामला महान है। और कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक भारत का कण कण ईश्वर दान है। और धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हो अनेक, यहाँ एक धरती हमारी एक आसमान है। वाह वाह वाह, वाह कीर्ति वाह। बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े कवि आदरणीय स्वर्गीय श्री सुहनलाल द्विवेदी जी की सुपौत्री मेरे सामने बैठी हैं, इसलिए श्रोताओं में भी बहुत अधिक गरिमावान लोग बैठे हैं। क्षमा शक्ति जी सामने हैं। सुनाती हूँ, सुनिए। एक हिंदी का गीत मैं सुनाती हूँ, चूंकि हिंदी दिवस पर कार्यक्रम है। कुछ शब्द मेरे हिंदी पर सुन लीजिएगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सुबह दोपहर शाम करें। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सुबह दोपहर शाम करें। हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें। हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें। कहते हैं कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे और गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे, और ध्यान से हमको सुनोगे तो हम रफ्ता रफ्ता कान के जरिए कलेजे में उतर क्या बात है, वाह वाह वाह। तो कान से लेकर कलेजे तक की यात्रा मेरा गीत करेगा। कि
कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सुबह दोपहर शाम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें। तुलसी सूर कबीर जायसी के आंगन में खेली है, मीरा और महादेवी की हिंदी सखी सहेली है। घनानंद केशव भूषण ने इसका रूप संवारा है, खुसरो और नजीर ने हिंदी का लावण्य निखारा है। पंत प्रसाद निराला के सपनों को ललित ललाम करें, पंत प्रसाद निराला के सपनों को ललित ललाम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें। हिंदी हिंदुस्तान, मैं देख रही हूँ कि तालियां यहाँ से ज्यादा आ रही हैं, यहाँ भले ही कम लोग हैं लेकिन आप लोग युवा लोग हैं, बजा दीजिए एक बार ताली। कि हिंदी हिंदुस्तान की भाषा देवनागरी लिपि की, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा देवनागरी लिपि की, संस्कृत की बेटी सर्वाधिक वैज्ञानिकता है इसकी। पढ़ना लिखना कहना सुनना एक रूप है हिंदी में, पढ़ना लिखना कहना सुनना एक रूप है हिंदी में। मन के भावों के छलकन की गूंज है बिंदी बिंदी में, अपनी भाषा अपनी बोली को ही प्रथम प्रणाम करें, अपनी भाषा अपनी बोली को ही प्रथम प्रणाम करें। हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें। और क्यों काम करें हिंदी में? बहुत अच्छा। सुनिए, मैं मराठी भाषी हूँ लेकिन हिंदी में कविताएं करती हूँ, हिंदी की वकालत भी करती हूँ। क्यों करती हूँ? कि हिंदी एक एक निशान हो, एक प्रधान हो, एक हो संविधान अपना, एक निशान हो, एक प्रधान हो, एक हो संविधान अपना। बिना राष्ट्रभाषा के लेकिन रहे अधूरा ये सपना, बिना राष्ट्रभाषा के लेकिन रहे अधूरा ये सपना। हिंदी पूरे देश को जोड़ने वाली एक कड़ी है जी, हिंदी पूरे देश को जोड़ने वाली एक कड़ी है जी। सब भाषाएं छोटी बहनें, हिंदी सबसे बड़ी है जी, सब भाषाएं छोटी बहनें, हिंदी सबसे बड़ी है जी। बोल चाल व्यवसाय और व्यवहार इसी के नाम करें, बोल चाल व्यवसाय और व्यवहार इसी के नाम करें। हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें। मेरी छोटी बहन स्मिता मुजुमदार और मेरे कंवर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं उनकी उपस्थिति को भी रेखांकित करती हूँ और दो चार शेर आपको सुनाती हूँ। चूंकि ये भोपाल है, सुना दूं? तालियां बजा दीजिए एक बार। कि याद कोई करता है, हिचकियां बताती हैं। वाह वाह वाह। रंगत में आ जाइए कवि सम्मेलन की। कि याद कोई करता है, इतनी ज्यादा गंभीरता की भी आवश्यकता नहीं कवि सम्मेलन में। कि याद कोई करता है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आदरणीय अशोक चक्रधर जी भी बहुत साल तक कॉलेज में पढ़ाते रहे हैं, मधु मोहिनी जी भी स्कूल में पढ़ाती रही हैं, विनय विश्वास जी भी कॉलेज में पढ़ाते हैं। बस मैं और डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी ऐसे हैं जहाँ कहीं नहीं पढ़ाते। इन लोगों की आदत पढ़ाने की है और हमारी आदत कविता सुनाने की है। कि याद कोई करता है, हिचकियां बताती हैं। कि याद कोई करता है, हिचकियां बताती हैं।
कौन पास कितना है, कौन पास कितना है, दूरियां बताती हैं। कौन पास कितना है, दूरियां बताती हैं, दूरियां बताती हैं। और ये शेर पूरे भोपाल वालों के नाम कि धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे, कि धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे, धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे। दिल की बात आँखों की, दिल की बात आँखों की खिड़कियां बताती हैं। दिल की बात आँखों की खिड़कियां बताती हैं। और आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में। ये सारे दिल जले लोग बैठे हैं कि आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में, आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में। ये किताब में रखी, ये किताब में रखी चिट्ठियां बताती हैं। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। बहुतों ने चिट्ठियां भेजी होंगी, बहुतों को मिली होंगी कि ये किताब में रखी चिट्ठियां बताती हैं। आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में, ये किताब में रखी चिट्ठियां बताती हैं। और एक बहुत नाजुक सा शेर आपके सामने रखती हूं कि रात भर जगी है रात, रात भर हुई बरसात। क्या बात है, वाह। कि रात भर जगी है रात, रात भर हुई बरसात। रात भर जगी है रात, रात भर हुई बरसात। शब के राज को चटकी, शब के राज को चटकी चूड़ियां बताती हैं। शब के राज को चटकी चूड़ियां बताती हैं। और जुल्म के मुखालिफ अब इनकलाब आना है। क्या बात है, वाह। कि जुल्म के मुखालिफ अब इनकलाब आना है। जुल्म के मुखालिफ अब इनकलाब आना है। जुल्म के खिलाफ उठती, जुल्म के खिलाफ उठती मुट्ठियां बताती हैं जुल्म के खिलाफ। और गजल का आखिरी शेर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनाती हूँ कि भाई की भुजाओं के, यहाँ बैठे मेरे सारे भाइयों को समर्पित, कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है। कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है। भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है। सरहदों पे बहनों की, सरहदों पे बहनों की राखियां बताती हैं। सरहदों पे बहनों की बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। राखियां बताती हैं। याद कोई करता है
हिचकियां बताती हैं कौन पास कितना है, दूरियां बताती हैं, दूरियां बताती हैं, दूरियां बताती हैं। एक रचना जिसे मुझे यहाँ आने से पहले ही कह दिया था कि आपको वो सुनानी है, बेटी की विदाई पर मेरा एक गीत है। बहुत अच्छा। आदरणीय संतोष चौबे जी यहाँ बैठे हैं, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, और उनके जैसा विद्वान अगर सामने बैठकर हमारी कविता सुनता है तो हमारी कविता भी धन्य हो जाती है और हम भी धन्य हो जाते हैं। बेटी विदा हो रही है, कोई भूमिका नहीं बनाऊंगी। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने अपनी बेटियों को, बहनों को विदा किया होगा। मेरे मन में एक दिन विचार आया कि धीरे धीरे मेरी बेटी बड़ी हो रही है और कुछ सालों बाद मुझे उसे विदा करना पड़ेगा। राजगोपाल सिंह जी हमारे दिल्ली के कवि हैं, उनके दो दोहे पहले सुनाती हूं केवल। उन्होंने लिखा कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर, कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर, कि देश विदेश बनाए है चुटकी भर सिंदूर। बहुत अच्छा, वाह। और नदिया के दो तीर हैं बिटिया का संसार, कि नदिया के दो तीर हैं बिटिया का संसार, आधा जीवन इस तरफ आधा है उस पार। हम बेटियों का जीवन तो इसी नदी के दो किनारों की तरह होता है। मध्य प्रदेश मेरा मायका है और दिल्ली मेरा ससुराल। इन्हीं दो किनारों के बीच से ये कविता निकलती है। बेटी विदा हो रही है और माँ अपनी विदा होती हुई बेटी से क्या कहती है। बस मन प्राण से मेरा ये गीत सुन लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मन से निकला हुआ ये गीत है। सुनिए। भर भर आए नैना, कि भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना, भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और कहनी है बिटिया ये बात जरूरी, बात जरूरी, तेरे बिना थी मैं निपट अधूरी, निपट अधूरी, होने से तेरे मैं हो गई पूरी, होने से तेरे मैं हो गई पूरी, तू मेरे जीवन की है कस्तूरी। और माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया, माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया, कर दिया जीवन निहाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और याद है तेरी वो तुतलाती बोली, वो तुतलाती बोली, झूठी मूठी रूठा रूठी सूरत वो भोली, सूरत वो भोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चुनर चोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चुनर चोली, नन्हे नन्हे हाथों की पहली रंगोली, और भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, बैठी हूँ एल्बम निकाल रे, बिटिया चली है ससुराल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
और कल तक तो तू मेरी गोदी में सोती थी, गोदी में सोती। रातों में बातों की लड़ियां पिरोती थी, लड़ियां पिरोती। आंचल में छुप छुप के हंसती रोती, आंचल में छुप छुप के हंसती रोती। नटखट अदाओं से तन मन भिगोती। और कब तू सयानी हुई, बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता, कि कब तू सयानी हुई, राजा की रानी हुई। कब तू सयानी हुई, राजा की रानी हुई। पल में गुजर गए साल रे, बिटिया चली है ससुराल। और लाड से पली बड़ी कोख की जाई, कोख की जाई। सुनहरे सपनों की गाढ़ी कमाई, गाढ़ी कमाई। आँख की पुतली तू हो रही पराई, आँख की पुतली तू हो रही पराई। कैसे दूं बिटिया मैं तुझको विदाई, कि छाती फटी सी जाए, दुनिया लूटी सी जाए। छाती फटी सी जाए, दुनिया लूटी सी जाए। कैसे दूं हृदय निकाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और अंत में एक भारतीय माँ ससुराल जाती हुई अपनी बेटी को क्या सीख देती है, कि दोनों कुलों का तू मान बढ़ाना, मान बढ़ाना। रिश्तों को नातों को मन से निभाना, मन से निभाना। प्रेम से सबको ही अपना बनाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना। स्नेह के दीपक यूं ही जलाना। और फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी, फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी। रखना सभी का ख्याल रे, बिटिया चली है ससुराल। बहुत अच्छा कीर्ति, वाह वाह वाह, बिटिया बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। बहुत अच्छा, वाह। कीर्ति, आप तो ऐसा रसमग्न कर देती हैं कि अध्यापक होने के नाते मैं बारंबार ये विद्यार्थियों को सिखाना चाहता हूं कि कैसे भाव का संप्रेषण होता है, कैसे कोई चीज हृदय में उतर जाती है और उतरने में क्या क्या पहले अपने अंदर उतारना पड़ता है, तब आपको तारना पड़ता है कि आप उस संवेदना से जुड़ के बढ़िया इंसान बन जाए। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए कीर्ति के लिए। ये संस्कृति संचालनालय का अद्भुत कार्यक्रम है और इसके लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। अदिति कुमार त्रिपाठी जी बहुत अच्छे व्यक्ति, जिन्होंने संचालनालय का बात संभाला हुआ है। आदरणीय बैठी हुई हैं। धौलपुरिया जी ने पिछले 15-20 दिन से निरंतर एक ग्रुप बना के पल पल की जानकारी रखी है। राहिल जी बैठे हैं और हमारे जितने भी लोग हैं सब हमारे साहिल हैं। हम तो वहाँ आके आपके यहाँ आ जाते हैं। मैं धन्यवाद इसलिए भी देता हूँ कि एक बार मुझे भी प्रदीप सम्मान मिला था मंचीय कविता के लिए, तो तब तो लेके चले गए थे। धन्यवाद आज दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप थे ना, मुझे गाड़ी पकड़नी थी, मैंने कहा हम तो चले भाग जाते थे। लेकिन इन दिनों तसल्ली है, लेकिन श्रोताओं में तसल्ली है
मुझे अपनी भी सुनानी होगी एक आध छोटी छोटी। तो मैं बहुत अधिक, अब विष्णु के बारे में क्या बहुत लंबे व्याख्यान देना। आप सबके दिलों के राजा हैं वे अपने मुक्तकों से और अपने गीतों से घर घर पहुंच चुके हैं। और मेरे ख्याल से कविता के जितने देवता हैं, कविता की जितनी दैवीय शक्तियां हैं, उनके सबसे पसंदीदा कवियों में विष्णु सक्सेना का नाम आता है। सभी हिंदी प्रेमियों को और हिंदी सेवियों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। इस समय यहां सभागार में बैठे हुआ एक एक श्रोता बड़ा कीमती है। कोई भी उठता है तो दिल धक से रह जाता है कि दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे। वाह। ईश्वरवादी बहुत हूं मैं। आदरणीय भाई साहब से अभी पूछ के आया था कि कितनी देर पढ़ना है मुझे, क्योंकि मैं बड़ा अनुशासित सिपाही हूं इस कविता के मंच का। क्योंकि समय के रहते हमें काम कर लेना चाहिए, सबके साथ बराबर समय मिल जाए तो आप लोग भी ऊबेंगे नहीं। तो उन्होंने जो समय दिया मुझे, मैंने तो कम मांगा था, उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा दिया है। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुक्तक और पढ़ता हूं। मैंने आपसे निवेदन किया कि पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में, अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में निवेदन करता हूं। उसके बाद फिर सीधे सीधे गीत की तरफ आपको लिए चलूंगा, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप लोग हमारी जिंदगी में न हो तो हम इस माइक पर 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो हमको टूटा फूटा लिख लेते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते कि शायद हमने कुछ अच्छा लिखा है। तो अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। बहुत अच्छा, वाह। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। आइए गीत की तरफ आपको लिए चलता हूं। जब इस कवि सम्मेलन का आमंत्रण मिला था तो भाई साहब ने निवेदन किया था कि, निवेदन के आदेश दिया था कि भाई हिंदी दिवस है तो कुछ हिंदी पे 4 पंक्तियां जरूर पढ़ देना। तो मैंने कहा मैं 4 पंक्तियां नहीं, एक पूरा गीत पढ़ूंगा आपके बीच में। मैंने एक हिंदी गीत लिखा है तो आपकी सेवा में रखता हूं। बहुत आसान है और सीधे सीधे आपके दिलों तक जाएगा। बदले परिवेश में कबीरा के देश में, बदले परिवेश में कबीरा के देश में, स्वर्णिम
प्रभात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे। बहुत अच्छा, वाह, बहुत अच्छा, वाह। आपने मुखड़ा सुन के इतनी दाद दे दी तो मुझे लग रहा है कि मैं पूरा पढ़ लूंगा इसको। बहुत अच्छा है। बदले परिवेश में कबीरा के देश में, स्वर्णिम प्रभात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे। अच्छा लग रहा है, बहुत बंद अच्छा। पड़ता वाह, वाह, वाह। हम गाने लग गए, समझ लो आप। जन्म दिया जिसने, हाँ जिसने ही पाला, हाँ हाँ इसी ने खिलाया निवाला। वाह, जन्म दिया जिसने, हाँ जिसने ही पाला, हाँ हाँ इसी ने खिलाया निवाला। दिल के अरमानों पर, अनगिन एहसानों पर, दिल के अरमानों पर, अनगिन एहसानों पर कुछ दृष्टिपात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे। कबीरा के दे, आप रिदम से बजाइए और सब ऐसा लगे जो हॉल भरा हुआ है। वाह। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं हूं और आदरणीय भाई साहब हैं। कबीरा के देश में, बदले परिवेश में, स्वर्णिम प्रभात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे, बहुत अच्छा। कोई तो हिंदी की बात करो रे। हिंदी हर धड़कन को धड़कन से जोड़े, वाह, वाह। हिंदी हर धड़कन को धड़कन से जोड़े, हिंदी हर भटके को मंजिल तक छोड़े, हिंदी हर धड़कन को धड़कन से जोड़े, हिंदी हर भटके को मंजिल तक छोड़े। भाषाई जंगल में, अनगिन अमंगल में, अनगिन अमंगल में, भाषाई जंगल में, इतनी मत रात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे। बदले परिवेश में, कबीरा के देश में, स्वर्णिम प्रभात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे। आप बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं, आनंद आ रहा है सर के रहो। बहुत अच्छा। हिंदी के अधर जैसे स्वर और व्यंजन, हिंदी के अधर जैसे स्वर और व्यंजन, हिंदी का उच्चारण भंवरे की गुंजन, अंतः के भावों पर, अंतः के भावों पर, रिश्ते से घावों पर, अंतः के भावों पर, रिश्ते से घावों पर, मत आत्मघात करो रे, वाह, वाह, वाह। कोई तो हिंदी की बात करो रे। बदले परिवेश में, कबीरा के देश में, स्वर्णिम प्रभात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे। गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि निसंकोच अपनी भाषा पे गर्व करिए, कोई डरिए मत। हिंदी की बिंदी को मस्तक लगाओ, हिंदी की बिंदी को मस्तक लगाओ, हिंदी की वीणा को खुलकर बजाओ, हिंदी की बिंदी को मस्तक लगाओ, हिंदी की वीणा को खुलकर बजाओ।
बहुगुण विचारों की, सुगठित संस्कारों की, बहुगुण विचारों की, सुगठित संस्कारों की। अच्छी शुरुआत करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे। सब बजाइए। बदले परिवेश में, कबीरा के देश में, स्वर्णिम प्रभात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे, बहुत अच्छा। कोई तो हिंदी की बात करो रे। वाह 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 वाह, आनंद आ गया। ये मैंने अपना कर्म निभाया, अब मैं अपना धर्म निभाता हूं। बहुत बढ़िया। मैं प्रेम का कवि हूं, मोहब्बत का कवि हूं। मेरे शोरूम में भी मोहब्बत है और गोदाम में भी मोहब्बत है। इसके अलावा ईश्वर ने कोई काम दिया नहीं मुझे। बस जो इस संसार में कम होती जा रही है मोहब्बत, उसका कवि हूं मैं पढ़ता हूं। एक छोटा सा गीत है और समय के अंदर समाप्त करूंगा उसको। बैठ जाइए जल्दी से। इस गीत में शिल्प की कोई बहुत बड़ी बाजीगरी नहीं है, बस फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं। मेरी भावनाओं के साथ बहिए, मैं आपके साथ बहूंगा, आप मेरे साथ बहिए, फिर देखिए कैसा आनंद आता है। आदरणीय दद्दू ने पहली बार सुनेंगे इस गीत को, मैं उनके सामने प्रस्तुत करता हूं और भोपाल में भी पहली बार पढ़ रहा हूं। स्वागत है भाई। तन और मन है, तन और मन है, तन और मन है, पास बहुत फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। जहां अच्छा लगे मुझे दाद देते रहिएगा, बीच में बोलूंगा नहीं मैं। आप तन और मन है, पास बहुत फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। हम बदलें तो, हम बदलें तो, हम बदलें तो, कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। वाह वाह विष्णु, वाह 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 वाह। फिर से वाह। आप याद दिला देते, वरना मैं शुरू कर देता। मैं एक बार और पैसे भी पढ़ता। तन और मन है, पास बहुत फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। हम बदलें तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। तन और मन है। आइए अतीत की तरफ लिए चलता हूं, गीत का फ्लैशबैक दिखाता हूं। गंगा के तट, रितेश जी कहां चल दिए? गंगा के तट बैठ रेत पर, बना बना कर महल गिराए। वाह। गंगा के तट बैठ रेत पर, बना बना कर महल गिराए। हमने उसको, उसने हमको, जाने क्या क्या सपन दिखाए। और भोपाल वालों, अब दुआएं चाहिए मुझे। हमने उसको, उसने हमको, जाने क्या क्या सपन दिखाए। कल सपने में, कल सपने में, कल सपने में
मांग भरी थी, कल सपने में मांग भरी थी, हाथ अभी तक सिंदूरी है, कल सपने में। वाह 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 विष्णु वाह, बहुत अच्छा। कल सपने में मांग भरी थी, हाथ अभी तक सिंदूरी है, हम बदलें तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है, तन और मन है। हम लोग जिंदगी भर मंजिल की तलाश में भटकते रहते, मंजिल नहीं मिलती। आइए उस भटकन का एक बंद पढ़ता हूं। उपवन उपवन घूमा फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई। उपवन उपवन घूमा फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई, जग को सुरभित कर दे हमको, ऐसी गंध नहीं मिल पाई। वाह, फिर आशीर्वाद मांगता हूं। जग को सुरभित कर दे हमको, ऐसी गंध नहीं मिल पाई, अब भी मन मृग बना हुआ है, अब भी मन मृग बना हुआ है, फिरे ढूंढता कस्तूरी है, हम बदलें तो हम बदलें तो हम बदलें तो कहा बेवफा, वो बदले तो तन और मन है। गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। हम जितने कभी यहां मंच पर बैठे उनकी अंदर की तकलीफ का जिक्र करता हूं। अब लगता है, उम्र के इस पड़ाव पे आके अब लगने लगा है, अब लगता है जाग जाग कर क्यों सपनों के बोझ उठाए। वाह 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 वाह। अब लगता है जाग जाग कर क्यों सपनों के बोझ उठाए, मुस्कानों को बेच बेच कर आंसू अपने घर ले आए, मुस्कानों को बेच बेच कर आंसू अपने घर ले आए। और इस अंतिम पंक्ति पे पूरे गीत की आत्मा को रखता हूं और अंतिम तुकांत पे आपका भरपूर आशीर्वाद चाहिए। मुस्कानों को बेच बेच कर आंसू अपने घर ले आए, प्रेम तो अब व्यापार बन गया, प्रेम तो अब व्यापार बन गया, तड़पन उसकी मजदूरी है, प्रेम तो अब। बहुत अच्छा, वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह, बहुत अच्छा, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। प्रेम तो अब व्यापार बन गया, तड़पन उसकी मजदूरी है, हम बदलें तो हम बदलें तो हम बदलें तो कहा बेवफा, वो बदले तो
तन और मन है पास बहुत, फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। हम बदलें तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह 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 विष्णु वाह। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए विष्णु जी की इतने अच्छी कविता के लिए। इधर भी गौर हो जाए उधर भी गौर हो जाए, कि इधर भी गौर हो जाए उधर भी गौर हो जाए, श्रोताओं की इच्छा है विष्णु जी एक कविता और हो जाए, क्योंकि समय काफी हो चुका है और अशोक जी का मुझे आदेश मिला, लेकिन श्रोताओं की इच्छा सर्वोपरि मानी जाती है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए और विष्णु जी से आग्रह है कि इनकी इच्छा का सम्मान करते हुए कुछ और सुना दें। देखिए, चलिए मैं जो ज्यादा आवाज आ रही है उसको ही पढ़ देता हूँ और बहुत जल्दी करता हूँ। आप बैठ जाइए थोड़ी देर, और बहुत कम समय है, मैं 5 मिनट में खत्म करता हूँ। हाँ, बैठ जाइए। मैं बताया ना, आप लोग बहुत कीमती हैं हमारे लिए। एक एक श्रोता कम से कम 1-1 लाख के बराबर है। बैठिए। हाँ, और मैं कोई ऐसा कलंक नहीं लगाना चाहता कि विष्णु तुम्हारे कविता पाठ में इतने लोग चले गए, तो मैं जितने श्रोता हैं उतने ही भाई साहब को सौंपना चाहता हूँ, एक भी कम नहीं होना चाहिए। बैठिए, बैठा लीजिए उनको अपने पास ही। हाँ, हाँ। अरे अर्चना जी, आप मत जाइए, आप बैठे हैं तो लगता है कि मैं डेनमार्क में हूं। और चलिए जी, अरे नहीं, बस हाँ, बस वही करता हूँ। ताली बजा दीजिए, और उतने ही समय में काम करूंगा जितने समय में भाई साहब का आदेश हुआ है। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, संभालिएगा। आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा। थाल पूजा का लेकर चले आइए, दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने से क्या फायदा। दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने से क्या फायदा। बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, फिर ये पायल बजाने से क्या फायदा। डगमगाते डगों से न नापो डगर, डगमगाते डगों से न नापो डगर। देखिए बहुत नाजुक जिगर है मेरा। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम। अगले बंद में एक प्रतीक का प्रयोग किया है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि हिंदी साहित्य में ऐसा कोई प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन मेरे बड़े कवियों ने कहा कि काम ठीक ठीक हो गया है, तो आपके इस आंगन में सुनाने का प्रयास करता हूं। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी, नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए।
सुन बहुत शानदार रहे आप। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए। अब इशारा करता हूं कि घर के गमलों में जो नाग फनियां लगी फेंकिए रात रानी लगा लीजिए। घर के गमलों में जो नाग फनियां लगी फेंकिए रात रानी सजा लीजिए। जुगनुओं अब दिखा दो मुझे रास्ता, जुगनुओं अब दिखा दो मुझे रास्ता। रात काली है लंबा सफर है मेरा थाल पूजा का लेकर चले आइए। मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम। गीत की अंतिम पंक्तियां। कभी कभी जब हम अपने महबूब से खुल के बात नहीं कर पाते तो संकेतों की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। जहां लब खामोश हो जाते हैं वहां इशारे काम करते हैं। एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। जो भी कह वाह वाह वाह, क्या शानदार सुनते हो यार तुम लोग। जो भी कहना है कह दीजिए बेहिचक उंगलियों से नहीं उंगलियां मोड़िए। तुम हो कोमल सुकोमल तुम्हारा हृदय पत्थरों को नहीं कांच से तोड़िए। कल थे हम तुम जो अब हम सफर बन गए। अंतिम पंक्ति है और मुझे बता दीजिएगा कैसे जाऊंगा मैं। कल थे हम तुम जो अब हम सफर बन गए। आइए आइए घर इधर है मेरा थाल पूजा का लेकर। आंदोलन समाप्त। विष्णु जी का तो ऐसा है जितनी देर सुनते रहो उतने देर सुनते रहो, कभी तृप्ति का एहसास ही नहीं होता। लेकिन देखिए मनुष्य रोते हुए पैदा हुआ, लेकिन उसे रोते हुए जीना और रोते हुए मरना स्वीकार नहीं करने की कोशिशें की। आजकल मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप का युग है, हंसाने का काम व्हाट्सएप करने लगे हैं। एक लड़की ने लड़के को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि जिया बेकरार है, छाई बहार है, जल्दी आकर मिल ले वरना दूसरा तैयार है। एक मैसेज मेरे पास भी आया जिसे पढ़कर मैं बहुत हंसाती हूँ। हंसी आए तो रोकना मत, ठहाका लगाने का मन करे तो जोर का ठहाका लगाना, क्योंकि अभी तक तालियां बजाने पर ठहाके लगाने पर सरकार ने कोई जीएसटी लागू नहीं की है। मैसेज था कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, नहीं तो उसकी माँ कहेगी कम वक्त मरते मरते भी एक चक्कर लगा गया। एक पति ने पत्नी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि बेवकूफ था शाहजहां जो इतना खर्चा कर दिया, कि बेवकूफ था शाहजहां जो इतना खर्चा कर दिया, क्या मिल गया ताज से, हर रोज नई मुमताज आ जाती उस पैसे के ब्याज से। देखिए जिंदगी जटिल और व्यवस्था कुटिल होती है। उस युग की भाषा हास्य व्यंग्य की भाषा होती है, और हमारे बीच में हास्य और व्यंग्य के एक ऐसे समर्थ रचनाकार हैं जिन्हें केवल एक कवि कहना उनके व्यक्तित्व को छोटा करके आंकना है। उन्होंने फिल्में भी बनाई हैं, उन्होंने फिल्में डायरेक्ट भी की हैं, उन्होंने पटकथाएं भी लिखी हैं, उन्होंने फिल्मों के लिए गीत भी लिखे हैं, उन्होंने हिंदी कंप्यूटर में हिंदी किस तरह से आ सकती है उस पर बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे बहुधर्मी बहुकर्मी रचनाकार हमारे बीच में जो इस कार्यक्रम का
अद्भुत संचालन कर रहे हैं ऐसे डॉक्टर अशोक चक्रधर जी, उनके काव्य पाठ का समय है। ये मैं आग्रह करूंगी कि ये इस पोडियम को यहाँ ले आए, क्योंकि अशोक जी पोडियम के साथ पढ़ना चाहेंगे। अब उनकी सुविधा इसमें है तो थोड़ा सा इसको यहाँ पर लेकर आए तो अच्छा लगेगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक जगह पर लिखा है, ये उठाकर यहाँ ले गए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक जगह पर लिखा है कि इंग्लैंड की संसद में एक सदस्य ने गुस्से में आकर यह कह दिया कि इस सदन के आधे सदस्य गधे हैं, तो सारे सदस्यों ने उस सदस्य को माफी मांगने के लिए विवश किया। तो उस सदस्य ने यह कहते हुए माफी मांगी कि मुझे खेद है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और यह कहना चाहता हूं कि इस सदन के आधे सदस्य गधे नहीं हैं। ये व्यंग्य की भाषा होती है, और इस व्यंग्य की भाषा को सर्वोच्च शिखर तक अगर कोई पहुंचाता है तो हमारे परम आदरणीय डॉक्टर अशोक चक्रधर जी हैं। तरह तरह की कविताएं लिखते हैं, तरह तरह के गीत भी रचे हैं। एक बार यहाँ से लेकर वहां तक, यहाँ से लेकर वहां तक दोनों हाथ ऊपर उठाइए और इन्हें तालियों में तब्दील कीजिए, जिससे कि अशोक जी अपनी कविताओं का पाठ भोपाल में करें। तरह तरह का मामला है। पहले तरह ही मुशायरे हुआ करते थे कि एक तरह के तौर पे मिसरा दिया जाता था, बाकी आपको गजल बनानी होती थी। दरअसल जब विष्णु सुनाते हैं तो उसके बाद मैं भी अपने काव्य पाठ का कोई आकर्षण ऐसा अपने अंदर नहीं देख पाता हूं, क्योंकि स्वयं तन्मय हो जाता हूं। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब की शिष्या थी शरण रानी जी, सरोद बजाती थी, तो वो कोई मीण निकाल रही थी, वो निकल नहीं पा रही थी और बाबा झुंझला रहे थे, उनको वो सब होता था। तो तरह तरह से समझाएं, वो मीण निकल ही ना पाए, तो उन्होंने अपना हुक्का चिलम भरने के लिए कहा। भरते थे चिलम, महिलाएं भी भर देती थी। शरण रानी जी ने खुद मुझे बताया कि वो चिलम भर के लाई उस्ताद के लिए, चिलम लगाई और बहुत तेज कश उन्होंने मारा तो एक लपट सी उठी ऊपर चिंगारी। तो बाबा ने कहा ये निकालो, ये ऐसा ऐसा जुड़ता है, ये वाली मीण निकालो। अब उसमें उन्होंने सुर नहीं बताए, लपट बताई, एक ऐसा निकालो। तो मैं आपको यकीन से बताता हूं कि जब विष्णु सुनाता है तो मैं समझता हूं एक चिलम हूं और लपट मेरे अंदर निकल रही। वाकई ऐसा कुछ स्फुरण सा होता है, मैं तो हिल जाता हूं, शरीर पूरा मेरा अंदर से झंकृत हो जाता है। इतना सुरीला, अर्थ देने वाला, दिल तक पहुंचने वाला गीतकार हमारे कवि सम्मेलन के लिए एक वरदान है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। अब ये भाषाओं का मामला है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हिंदी एक हम सबकी भाषा है, लेकिन हम सबकी भाषा बनाई गई है। कहां से बनाई गई है? हमारी अपनी भाषाओं से, जो हमारी मातृभाषाएं हैं, चाहे वो बैसवारी हो, कन्नौजी हो, बुंदेलखंडी हो, ब्रजभाषा हो, अवधी हो या कहीं की भी हो। तो मैं हूं चौबे जी आपके अंचल का, मथुरा का, और वहां ब्रजभाषा बोली जाती है, मेरी मां ब्रजभाषी। तो प्रारंभिक जो मेरा ज्ञान था वो ब्रजभाषा का था। तो मैंने एक कॉलम लिखा ब्रजभाषा में, लगभग 750 निबंध उसमें लिख चुका हूं। एक मैं आपको सुनाता हूं ताकि हिंदी की ताकत जो भाषाएं हैं उनका आपको नमूना मिले। तो उसमें एक चाचा है, एक चंपू है। चंपू 11 लाख 1वां शब्द मैंने दिया है डिक्शनरी को। जैसे जय हो है, वैसे चंपू मेरा खूब मुझे आनंदित करता था। तो चाचा पूछता है और चंपू जवाब देता है। चाचा ने पूछा, अब मैं बहुत भूमिका उसकी नहीं बताऊंगा, बस ऐसे ही बता देता हूं कि चाचा ने पूछा, चौरे चंपू जे मेट्रो रेल मथुरा ताई आए जाए तो हमें अनाउंसमेंट कैसे हो करोगे जो बताए दे। यानी मेट्रो रेल अगर आ जाए मथुरा तक तो उसमें अनाउंसमेंट कैसे हुआ करेगा। तो सुन लो चाचा।
कैसे होगा? अच्छा एक बात और बताऊं कि ये एक ऐसा चंपू है निराला कि इसका अनुवाद अन्य लोक भाषाओं में खूब हुआ है। मालवी में भी हुआ है, बैसवारी में भी हुआ है, बिहारी में भी हुआ है और राजस्थानी में भी हुआ है। बस स्थान बदल देते हैं, लेकिन बुंदेलखंडी में भी सुना होगा, तो वो मूल सुन लीजिए कैसे होगा। राधे राधे। ये मथुरा मेट्रो है, जा में आप सबन को स्वागत है। अगलो स्टेशन धौली प्याऊ को है। दरवाजा उल्टे हाथ माऊ खुलेंगे, जिनको होली दरवाजे की बेड़ैया शंकर हलवाई को मीठ हो लेनो हो, यहीं पे फट सीना उतर जाए। जाके बाद मेट्रो सीधी टैंक चौराहे पे रुकेगी। दरवाजा जानते चिपकवे की जरूरत ना है, फंस गई तो तुम्हारी जान को और हमारे माल को नुकसान है जाएगा। गुटखा खाएवे की और बीड़ी या पीवे की तो सोचियो मती, नहीं तो 500 रुपया ते तिलक है जाएगा। अगाड़ी के 2 डब्बा और तन कुएं, उन डब्बन में कोई लपका पकड़ो गयो तो तबीयत ते खातिरदारी है जाएगी। धक्का मुक्की करियो मती, बड़े बूढ़ेन को पहले जगह दइयो। ईमानदारी ते टिकट लेके चलवे को काम है, ज्यादा होशियारी करी तो कैमरा लग रहे हैं, जो पकड़ो जाएगा जेल के जंगला की हवा खाएगो। राधे राधे राधे। वाह 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 वाह। तो मित्रों, अब मैं, जब हिंदी की इतनी बात हुई है, मैं भी एक हिंदी की कविता सुनाना चाहता था आपको। चाहता था क्या चाहता हूं। अब मैं गीत में तो एक अंतरा होता है, फिर संतरा होता है, फिर उसका मूल मुखड़ा आता है, फिर उसका अंदर दुखड़ा आता है, वो लंबा हो जाता है धीरे धीरे। हमारी तो एक पंक्ति एक बार गई, दो रिपीट करने की वैल्यू ही नहीं होती इसको। देखिए, मैंने पहली बार ऐसी व्याख्या करी है, कोई अवमानना का मामला नहीं है, लेकिन मानना का मामला है, मानिए। तो मैं हिंदी को सद्भावना का तत्व मानता हूं। हिंदी ने कभी दुर्भाव पैदा नहीं किया। बोलने वाले तो खैर हर तरह के लोग होते हैं, तो लोगों पे मत जाइए, हिंदी पे जाइए। मैं कहता हूं कि गूंजे गगन में, वाह, गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। मौसम की बाहें, दिशा और राहें, सब हमसे चाहें सद्भावना। घर की हिफाजत, पड़ोसी की चाहत, हर एक दिल को राहत तभी तो मिले। हटे सब अंधेरा, ये कोहरा घनेरा, समुज्वल सवेरा तभी तो मिले। जब हर हृदय में, पराजय विजय में, हिंदी की लय में हो साधना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। और ये देश नौजवान देश है। समय की रवानी, फतेह की कहानी, धरा स्वाभिमानी जवानी से है। गरिमा का पानी, ये गौरव निशानी, सुखी जिंदगानी जवानी से है। मधुर बोल बोले, युवा मन की होले, मिलन द्वार खोले संभावना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। और अंतिम है इसमें कि हमें जिसने बख्शा भविष्यत का नक्शा, हमें जिसने बख्शा, भविष्य है हिंदी का, हमें जिसने बख्शा भविष्यत का नक्शा, समय को सुरक्षा उसी से मिली। जरा कम न होती कभी जो न सोती, दिए की ये ज्योति उसी से मिली। नफरत थमेगी, मोहब्बत रमेगी, ये धरती बनेगी दिव्यांगना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। तो ये मैंने कर लिया अपने मन का काम। अभी अब एक आध मन का काम और करके समाप्त करेंगे। दरअसल मैं स्वयं एक भीषण दुर्घटना का शिकार हुआ। 1 वर्ष से अपनी हड्डियों को जोड़ने में लगा हुआ हूं, इसीलिए मैंने इसको बुलाया, वरना हाथ में मोबाइल लेके सुनाता तो और ज्यादा कष्ट होता। आपको याद होगा पहला लॉकडाउन जब लगा था, आपने देखा होगा कि पेंडेमिक में हुआ था 1 दिन का टोटल लॉकडाउन, याद है? देश भर में बंद सारे गांव, कस्बे और टाउन, याद है?
निर्जनता का अभूतपूर्व नजारा, हमें पहचान में नहीं आ रहा था देश हमारा, याद है? पूरा भारतवर्ष बंद, खुंदक में नहीं, हुजूर स्वेच्छा से बंद, मेले बंद, मॉल बंद, धरने हड़ताल बंद, दंगे बंद, दारू बंद, मियां मेहरारू बंद, रेल बस जहाज बंद, सारे कामकाज बंद, गुटखा तंबाकू बंद, सड़क स्कूल बंद, मंदिर दरगाह बंद, मस्जिद में पनाह बंद, चर्च गुरुद्वारे बंद, ये सब कमबख्त कोविड के मारे बंद। वाह। सूनी सड़कें, सूने गलियारे, सूने मोड़, कहां गायब हो गए 130 करोड़? वाह 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 वाह। कहां गायब हो गए 130 करोड़? उस दिन जब शाम के 5 बजे तो कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक साथ बजे, ताली थाली, घंटी घंटे, घड़ियाल, शंख मजीरा और यहां तक कि बच्चे का झुनझुना, ऐसा कभी देखा या सुना? वाह। दुनिया की मानव जाति सन्न थी, लेकिन प्रकृति नटी कितनी प्रसन्न थी। उस समय कितनी चिड़िया आ गई थी, कितने पशु आ गए थे, कितने पौधे खिल रहे थे, कितने फूल अपने आप आ रहे थे। तो जो तारे दिन में दिखते थे गर्द और गर्दिश के मारे, रात में दिखे सारे के सारे। तारे नहीं दिखा करते थे, लेकिन उस 1-1.5 महीने के दौरान ऐसा हुआ। तो मेरे जहन में गजल ने जन्म लिया कि प्रकृति के जितने उपादान, जितने उपकरण हैं, वो कितने निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करते हैं। तो एक कहते हैं ना, आमद का शेर हुआ। मतला जो होता है आमद का होता है, वो उतरता है, आमद का शेर, और बाकी बरामद के शेर होते यानी पर हम आए जा रहे हैं यार, शायद अब तो विराम कर यार, 5 शेर हो जाएं अच्छे, वो गजल पूरी हो जाती। तेने 50 लिख मारे तो गजल भी दुखी हो कि मतला तो अच्छा था, आमद का था, फिर बाद में कहती है अब मतला, है ना। तो अब देखिए, शायर है, कोई विचार आएगा तो लिखेगा, चाहे 20 शेर हो जाए, लिखता ही जाएगा, क्योंकि हर शेर उसको प्यारा लगता है। जो आमद का शेर है उससे सुनिए, उसके बाद बरामद के सुनाऊंगा। अगर आपको लगे कि बात बन रही है तो उसका संदेश लेके हम समाप्त करेंगे, या आप चाहेंगे वैसा करेंगे। बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली। बीज के अंकुर अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली। जैसे लपक आई ना चिलम से मेरे अंदर, ऐसी बीज के अंदर है। बीज के अंदर अंकुर ने बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, अंगड़ाई ली, अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने, मदद करी माटी ने, एक न पाई ली। वाह। बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने, एक न पाई ली। मुझे एक बार तालियां बजा दीजिए तो मैं अगले शेर आपको सुनाऊं। वो भी आमद के ही हैं, और उसमें ये कहने का प्रयास किया है कि हम प्रकृति में कोई भी काम करते हैं, कराते हैं, आपस में मनुष्येतर जड़ चेतन पदार्थ या वनस्पतियां, तो कोई मेहनताना किसी से नहीं लेते। और भाषा की ये शक्ति भी देखिए कि हर मेहनताने का एक अलग नाम हमने रखा हुआ है। भाषा इतनी समृद्ध है। बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने, एक न पाई ली। भू के ऊपर अंकुर झूम झूम नाचा। भू के ऊपर अंकुर झूम झूम नाचा, कहो हवा ने कोई नाच सिखाई ली। भू के ऊपर अंकुर झूम झूम नाचा, झूम झूम नाचा, कहो हवा ने कोई नाच सिखाई ली। टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया। वाह। टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया, क्या डाली ने कुछ गहना गढ़वाई ली। अब बजाते जाइएगा तालियां शेर पे तो मुझे मजा आएगा। वाह वाह।
टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया, क्या डाली ने कुछ गहना गढ़वाई ली। कलिका खिलकर फूल बनी, सबने देखा। कलिका खिलकर फूल बनी, रोहित देखना। कलिका खिलकर फूल बनी, सबने देखा, सबने देखा, सबने देखा, क्या डंठल ने कोई मुंह दिखलाई ली। वाह वाह। कलिका खिलकर फूल बनी, सबने देखा, क्या डंठल ने कोई मुंह दिखलाई ली। और बिहार की एक परंपरा इसमें है अगले शेर में कि भ्रमर कली में बंद रहा रजनी भर को। भ्रमर कली में बंद रहा रजनी भर को, कमल नाल ने क्या कोई पकड़ाई ली। पकड़ाई की प्रथा है। और अगला देखिए कि फूलों से भर गई धरित्री की गोदी। फूलों से भर गई धरित्री की गोदी, धरित्री की गोदी, धरित्री की गोदी, फूलों से भर गई धरित्री की गोली, धरित्री की गोदी। अमलतास ने कोई गोद भराई ली। बहुत अच्छा। फूलों से भर गई धरित्री की गोदी, अमलतास ने कोई गोद भराई ली। और ये बिंब देखिएगा साहब, युगों, और कितना है, 5000 साल नहीं, शायद 50,000 साल की संस्कृति दिखा रहा हूं इसमें। युगों युगों तक टप 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 गिरी शिलाओं पर। युगों युगों तक टप टप गिरी शिलाओं पर, क्या बूंदों ने कोई सिल खुटवाई ली। वाह वाह। बजाइए शब्द में बहुत अच्छा दिया मैंने। वाह। युगों युगों तक टप टप गिरी शिलाओं पर, क्या बूंदों ने कोई सिल खुटवाई ली। धूप हवा और जल से फसलें लहराई, बरामद का है। धूप हवा और जल से फसलें लहराई, क्या मौसम ने कोई आध बटाई ली। क्या मौसम ने कोई आध बटाई ली। और कार्बन डाइऑक्साइड पी ऑक्सीजन दी, क्या पेड़ों ने कोई नाक भराई ली। कार्बन डाइऑक्साइड पी, ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन दी, तुमको ऑक्सीजन दी, क्या क्या पेड़ों ने कोई नाक भराई ली। वृक्ष साफ हैं, दूर तलक हरियाली है। वृक्ष साफ हैं, दूर तलक हरियाली है, पर बादल ने क्या इनसे धुलवाई ली। पर बादल ने क्या इनसे धुलवाई ली। अमर बेल को ढोता रहा बबूल सदा, ढोता रहा बबूल सदा, कभी भूल से भी क्या कोई ढुलाई ली। कभी भूल से भी क्या कोई ढुलाई ली। गेंडे पर एक चिड़िया ने चड्डू खाई, ये भी बिंब है। गेंडे पर एक चिड़िया ने चड्डू खाई, क्या गेंडे ने कोई सैर कराई ली। क्या गेंडे ने कोई सैर कराई ली। और ये देखिएगा कि बहा ले गई तट का सब मैला मलबा, बहा ले गई तट का सब मैला मलबा, क्या नदियां ने कचरे की उठवाई ली। वाह। बहा ले गई तट का सब मैला मलबा, क्या नदियां ने कचरे की उठवाई ली। तो सभी कमेरे हैं कुदरत के कारीगर, नहीं किसी ने अपनी कभी कमाई ली। भर भर प्यार किया सबने एक दूजे को, नहीं किसी ने मेहनत की भरपाई ली। बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने एक न पाई ली। मदद करी माटी ने एक न पाई। और अंत में एक कविता सुना के मैं स्वयं को मुक्त करूंगा। आप हो न हो, आपका टेका थोड़ी लिया मैंने। ये गीत आज सुनाना इसलिए जरूरी है कि हर दिन का गीत नहीं है, और आज यहां मैं पहली बार सुना रहा हूं आपको। जी, मैं सुना नहीं कि आप कौन सी भावना का संप्रेषण और प्रेक्षण कर रहे हैं।
तो सुनिए, एक कविता बड़े, अभी मैं नहीं जानता कि इसका क्या कितना संप्रेषण धर्म में निभा पाता हूं, लेकिन मैं इतना बताता हूं कि ये सारे के सारे कवि कैसे शब्द बढ़ जाते हैं। कवि शब्दों का निर्माण करता है, कवि शब्दों का निर्माता होता है, तभी शब्दकोश में 10 लाख और 11 लाख शब्द बनते हैं। और शब्दकोश की विडंबना क्या है, यह भी मैंने इसमें कहा है, और उस विडंबना को दूर करने के लिए उपाय क्या है, यह भी मैंने इसमें बताया है। अमरकोश हुआ करता था, निघंटु, निरुक्त हम जानते हैं। शब्द कैसे समूह में रहने के भी आदि थे और अलग अलग डिक्शनरी में अकारादि क्रम वगैरह से वो बिछुड़ गए एक दूसरे से। मैंने इसको रैप सॉन्ग की तरह लिखा है। शब्द है, शब्द है, शब्द हैं, शब्द है, शब्द है, शब्द हैं। शब्द एक चेतना है, शब्द एक होश है, सारे ही शब्दों से बना एक शब्दकोश है। शब्दकोश, शब्दकोश की हालत कैसी, ऐसी जैसे डेमोक्रेसी। वाह। शब्दकोश की हालत कैसी, ऐसे जैसे डेमोक्रेसी। शब्दकोश में कैदी से बैठे हैं सारे ही शब्द, अकार आदि क्रम ABCD में कतारबद्ध, हिलते हैं न डुलते हैं, ये मिलते हैं न जुलते हैं, सुमसाम से हैं, किसी से भी नहीं खुलते हैं, क्योंकि सगे सहोदर इनके सारे बिछुड़ गए, सब बंधु सखारे। शब्द यहां निर्जीव पड़े हैं, ध्यान किसी ने नहीं रखा रे। शब्द हैं, शब्द हैं, शब्द हैं। डिक्शनरी में तो प्यारे शब्द ये निशब्द है। वाह। डिक्शनरी में तो प्यारे शब्द ये निशब्द हैं। हम तो कवि हैं जी, अपने अंदर तो 9 के 9 रस हैं, जो भी चाहो जी शब्द चुन लो तुम, खोपड़ी में थिजोरस हैं। थिजोरस जिसका नाम समांतर कोश दिया अरविंद कुमार का, थिजोरस आपने सुना होगा। अब ये थिजोरस और शब्दकोश में क्या अंतर है और कैसे हम उसको समझें, ये मैंने बताने की चेष्टा की है। अध्यापक हूं मैं, कीर्ति। दिल दिमाग की सारी बातें मन की आंखों से पढ़ लेते, दृष्टा सृष्टा कविर मनीषी फौरन नए शब्द गढ़ लेते। चला ढूंढने नया शब्द अपने कुनबे के बाशिंदों को, मरणासन्नों को, जिंदों को, उस कुनबे के कारिंदों को। अर्थ पारखी कविर मनीषी लगा निरंतर शब्दों के घर बना रहा है, रूठे टूटे शब्दों को भी घर आ जाओ मना रहा है। शब्दों के भावात्मक सहचर कहाँ छिपे हैं कवि ने खोजा, भावों की चुंबक ने खींचा, आजा मिलकर मेरा हो जा। एक शब्द के मन में कितने शब्द समाये, उनको ढूंढा। किन शब्दों ने कहां कहां परिवार बसाए, उनको ढूंढा। यौवन का सावन से नाता, सावन से झूलों का नाता, झूले से फिर झोटा आया, चुनरी आई गोटा आया, चंपा के संग जूही चमेली गेंदा और मालती आई, ममता नजर डिठौना बचपन पलना पुत्र पालती आई। नई कल्पना ने अंदर फिर ली अंगड़ाई, बिंब बनाए, उन बिंबों से भावों की ध्वनियों के कुछ प्रतिबिंब बनाए। अनुभवों की गंगा में जो मारी एक कंकड़ी, तो लहरें अनेक वहां बढ़ती ही जाएंगी। लहरें हैं कल्पनाएं जैसे दिवा स्वप्न कोई, खुद को सजाने को वो शब्द नए लाएंगी। कवि उद्भट है, कवि है कर्मठ, उसका मस्तक शब्दों का मठ, उसका मस्तक शब्दों का मठ। पानी ले लूं? उसका मस्तक शब्दों का मठ, जोड़ रहा है शब्दों से शब्दों का नाता। उसके अंदर कंप्यूटर में सारा डेटा भरता जाता, भरता जाता, भरता जाता। शब्द खिवैया कवि ने भैया शब्द शब्द को बांधा, कवि ने शब्द शब्द को बांधा। अनुसंधानी है लासानी ज्ञानी अगम अगाधा, अनुसंधानी है लासानी ज्ञानी अगम अगाधा। नहीं पड़े शब्दों का टोटा हो न सृजन में बाधा, पूर्ण तोष संतोष प्राप्त हो नहीं अधूरा आधा। कवि ने शब्द शब्द को बांधा, दिवस न देखा रात न देखी, नया शब्द कुल कोश बनाया। शब्द कुल कोश, ये मैं थिजोरस के लिए नया नाम देता हूं। शब्दों का कुल जहां रहता है और वो कोश बनता है, वो शब्द कुल कोश है। दिवस न देखा रात न देखी, नया शब्द कुल कोश बनाया। शब्दों के सकरी तपस्या, दिया हमें अपना सरमाया। शब्दों की बेजोड़ संपदा जोड़ जोड़ कर रख दी प्यारे, कविता बनकर शब्द बनेंगे मानवता के सदा सहारे। वाह वाह वाह। कविता बनकर शब्द बनेंगे मानवता के सदा सहारे। झरना आंखों से बहता है,
कवि कहता है इन्हें पहुंच ले। मेरे शब्द ये अल्फाज देख ले सारा समाज, डूबते को सहारे की नौका है रे। गीत दें, मल्हार दें, प्रेम की फुहार दें, शब्द कारोबार दें, शब्द रोजगार दें। कहते हैं ना कि क्या हिंदी में क्या मिलेगा, रोजगार कहाँ है। शब्द कारोबार दें, शब्द रोजगार दें, प्यार का व्यापार दें, वाणी को सिंगार दें, छंद अलंकार दें, भाषा में निखार दें, स्वरों और व्यंजनों का चौका है रे। डूबते को सहारे की नौका है रे। बेटर एक्सप्रेशन से, अपने इंप्रेशन से नाम ज्यादा पाने का, सबसे आगे आने का, फ्यूचर बनाने का मौका है रे। डूबते को सहारे की नौका है रे। शब्द मन चाहे मिले, अर्थों को चौराहे मिले, जिंदगी का धागा धागा बुनने को जो लाहे मिले, कॉन्फिडेंस हाई का, जल्दी से सुनवाई का, बात में गहराई का, दिल में सच्चाई का, प्यारी पुरवाई का झोंका है रे। डूबते को सहारे की नौका है रे। शब्दों की गैलेक्सी से अब भरा आसमान है, चुन ले सितारे प्यारे काहे परेशान है। मेरे शब्द ये अल्फाज देख ले सारा समाज, डूबते को सहारे की नौका है रे। अरे नहीं भाई, मेरे शब्द शब्द नहीं, डूबते को सहारे के तिनके हैं रे। मेरे शब्द शब्द नहीं, डूबते को सहारे के तिनके हैं रे। और मेरे भी कहाँ हैं ये शब्द, डोंट नो किन किन के हैं रे। आपके हैं, उनके हैं, इनके हैं, जिनके हैं, दे रहा हूं तुमको मैं गिन गिन के। हो सको तो हो जाना इनके इनके, हो सको तो हो जाना इनके इनके। देखो नभ में शब्द बदरिया छाई, दो शब्दों की आंधी आई। रुकूंगा नहीं मैं इधर, थकूंगा नहीं मैं ब्रदर, शब्दों का ये घोंसला मेरे अंदर हौसला। शब्द कोश शब्दों से फुल है, मगर शब्द कुल कोश अतुल है। खोपड़ी का थिजोरस ये वंडरफुल है। अरे वंडरफुल नहीं, वंडरफुल है भाई। लो शब्दों की आंधी आई, लो शब्दों की आंधी आई, लो शब्दों की आंधी आई, लो शब्दों की आंधी आई। इन शब्दों से हैप्पी हैप्पी हैप्पी, सुन लो, इन शब्दों से हैप्पी हैप्पी हिंदी है रे। इन शब्दों से हैप्पी हैप्पी हिंदी है रे। दुनिया के माथे की स्वर्णिम बिंदी है रे। एक समर्पण अंतिम है, एक समर्पण पूर्ण साधना है कविताई। अंतर मन से, संवेदन से जिसे साध कर सपना देखा मंजिल पाई। ये मत भूलो, मत भूलो, दुनिया भर को राह दिखाई। ये मत भूलो, मत भूलो, शब्द शब्द की सीढ़ी चढ़कर छू लो, आसमान को छू लो। बेगिंग के बैग से या बोरो करी बोरी से, सुन लीजिए अंत में, बेगिंग के बैग से या बोरो करी बोरी से, दूसरों के चिंतन के चारे की चोरी से नहीं नहीं, कभी नहीं। कल्पना स्वयंवरा से, भावना की कंदरा में, ज्ञान की वसुंधरा से, काव्य की परंपरा में झूलो झूलो, आसमान छूलो छूलो। शब्दों की उड़ान देख के सभी स्तब्ध हैं। थैंक यू कविराज, आज हम तुम्हारे शब्द हैं। थैंक यू कविराज, आज हम तुम्हारे शब्द हैं। तुम भी कवि, हम भी कवि, ये भी कवि, वो भी कवि, जो नहीं था सो भी कवि। मैं तो कवि हूं ही हूं, लेकिन तू भी तो एक कवि है प्यारे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि आपने पहली बार मेरे इस गीत को सुना और समझ के सुना और तालियां बजाई, खूब तालियां बजाई। उनकी आवाज मुझे अब तक आ रही है। धन्यवाद। सिर्फ ऑर्डर नहीं दे रखा।